गाइस, आज की इस वीडियो में आप सुन पाएंगे इन आंटी जी की पूरी स्टोरी। काफ़ी स्ट्रगलिंग स्टोरी है इनकी। जब से इनके हस्बैंड जो है इनको छोड़ के गए, तब से इन्होंने जो है इस छोटी सी दुकान को संभाला। ये बहुत ही छोटी सी जगह में, कंजस्टेड जगह में जो है इतने टाइम से जो है चाय की दुकान चला रही हैं। और इन्हें छोटी सी ठिगे से ही जो है अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अपनी जो है ज़िंदगी का गुजर बसर किया। काफ़ी स्ट्रगलिंग स्टोरी है। अगर आप इन आंटी जी की कुछ हेल्प करना चाहते हो तो ये तिलक नगर में जो है सिंगला स्वीट है, उसके लेफ़्ट साइड में जो है पार्क के साथ ये छोटी जगह में जो है अपना स्टॉल लगा रहे हैं। और ये कोयले पे जो है चाय पिलाते हैं। और देखिए कितनी छोटी सी जगह है जहाँ पर खड़े होने की जगह भी नहीं है। और ये पिछले 10-12 साल से यहाँ पर जो है चाय का काम कर रहे हैं। और ये सुबह 7 बजे आ जाते हैं और शाम को 7-8 बजे जो है जाते हैं यहाँ से। तो रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो अकेला आंटी ये सब चलाने में आपको मुश्किल नहीं हुई? मुश्किल होती है बाबू, ये करूँ क्या करूँ, कोई दूसरा जुगाड़ है नहीं। इसको छोड़ूं कहाँ जाऊँगा सोचती हूँ। इससे भला इसी में लगा रहूँ। जब बच्चे भी तो कुछ मिला नहीं ना, कहीं घर भी बैठे रहूँ तो इनको इनके में रोजगार मिला तो मेरा किस्मत ऐसे ही है। माँ का तो था बच्चों को साथ में ऐसे, बच्चों को भी वैसे किस्मत है। पहले सोचा था पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ करेंगे तो मैं आराम मिलेगा, नसीब में ऐसे लेके लाई हूँ, कहाँ से मिलेगा आराम। अभी उम्र कितनी है आंटी जी आपकी? उम्र मेरे अब 60 में पहुँचने वाली हूँ। कोई पेंशन वेंशन लगी है गवर्नमेंट से कोई तुम्हारी? गवर्नमेंट पेंशन लगाने की तो अपना कॉलोनी में ये 2010 में एक लेडीज बनी थी महिला मंडी, बोला तेरा पेंशन लगा देंगे। 1000 रुपये खा गई। मैं गई दोबारा, मेरे पेंशन नहीं लगी। वो कहती आ गई तेरे बैंक में पैसा, इतना झूठ बोला। बैंक में गई मेरे पेंशन आई नहीं थी। तो मैं सोची छोड़ दे, अब क्यों जाऊँ इसके पीछे। किसी का जन्म का कुछ लेना होगा, इसका मेरा लेके गई 1000 रुपये। फिर मैं उसके पीछे पड़ूँ यहाँ दुकान में आऊँ। एक दिन छुट्टी कर दूँगी बुधवार को, बाकी दिन कुछ भी हो जाता हूँ, बुखार, तबीयत खराब, बारिश, कुछ भी और ठंड गर्म लगी रहती हूँ बाबू। तो मेरे को एक दिन नहीं मिले 1 रुपया, दूसरे दिन की आशा करती हूँ। भगवान की भरोसा, इंसान की भरोसा टूट गया। जब जिसके साथ शादी करी उसका भरोसा नहीं रहा तो इंसान का क्या भरोसा करना। अपना बलबुद्धि में धमकाते भी बहुत हैं, चाहे बेचरी का भी। कोई लोग ऐसे आते हैं आप सुन नहीं सकोगी। वो तो ऊपर वाले की कृपा थी तो इतनी मजबूत बना दिया उसके, तब लोगों की मुकाबला कर सकाया हूँ। रहने वाली उत्तराखंड की सीधी शादी थी, न पढ़ी लिखी न कुछ। यहाँ ऐसे लोगों की मुकाबला करना हर इंसान की बस की नहीं है। लेकिन जो चाय पीते थे पुराने ग्राहक थे वो बहुत बढ़िया थे। अभी भी चाय बेचूंगी तो दे दूंगी, शाम को पैसे लेने की जाऊंगी तो फटाफट दे देती है। उनका भी शुक्रगुजार जो मेरे से चाय पीते हैं, मेरे दर्द वो करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये तो सोचती हूँ मेरे से चाय पीते हैं कभी इतनी महान हो जाती हूँ। चलो 2 पैसे देंगे मैं भी अपने बच्चों को। कोई कहेगा पैसे नहीं है आज, दूसरे दिन कोई बात न कल दे देना। दूसरे दिन भी थोड़ा वो करेंगे तो कहूँगी पैसा दे दो दे दो, पानी बन के लेके आते। हर किसी की बस की नहीं है पैसे निकालना भी। अच्छे अच्छे खा के निकल जाते हैं, बड़े प्यार से बोलना पड़ता है। जैसे इंसान मिलता है वैसे बात करना पड़ती है। मेरे को किसी लिए शिकायत है, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ, गाँव में खेती बाड़ी करती थी। यहाँ लोगों को एक बार पहचान के दोबारा पहचानती भी नहीं थी। ऐसे इंसान ऐसे ठुकरा कि तब जाके नहीं चाय बेचने लगी। 2091-96 से मैं बच्चों बहन के पास छोड़ दिया। संधुपुरा में नौकरी करती थी। जब अटल बिहारी की सरकार आई तो कंपनी चली गई मायापुरी जाने की मेरे पास इतना दिमाग नहीं था। 2096 से मैं धक्का खाते खाते हाई फैक्ट्री में काम करती थी। जब काम करो तो तनख्वाह नहीं देती थी, पढ़ी लिखी थी नहीं। जब एक दिन छुट्टी करूँ 2 छुट्टी लेके देती थी।
किससे बोलो, कोई अपना था ही नहीं। चल चल तेरा 2 छुट्टी है, कब करा छुट्टी, बोलने नहीं देती। तो आना आने थी मता 600 रुपये मिलते थे नौकरी में। अपने बहन के बाप बच्चों को छोड़ करके पति मेरा यहीं रहता, कभी पैसा मांगने आती तो मुँह नहीं लगाता, पता न कौन है करता। ऐसे धक्के खाते खाते बाबू मेरे हाल पूछेगा तो कभी खुद ही मुझे रोना आता है, रात नींद नहीं आती। बच्चों के सहारा मिलेगा, इनका भी नहीं मिला। इतनी 96 से धक्का खाते 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 यहाँ तक पहुँची। एक प्लॉट ये मास्टर जी था इसलिए रखवा दिया। और इसके पापा को बोला राम सिंह तेरे पास पैसे हैं? हाँ है, 18,000 है। इसलिए एक प्लॉट रख दिया, इसलिए इसका भला हो जाए। तो उसी को बेचने लगा था, मैंने बेचने नहीं दिया। सारा डीलरों को बोला मेरे को ये मकान तुम बेचवाओगे, तुम भी जाओगे जेल, ये भी जाएगा जेल। ऐसे करके पड़ोसी को बोला, पड़ोसी ने बोला जा तो काम में जा, जो भी डीलर आएगा हम उसको बताएंगे, हाँ ये मकान के साथ साथ तुम भी जेल जाओगे। अगर धमकी दिया लोगों ने भी, मैंने भी दिया। तब वो मकान मेरा रह गया, मकान रह गया। 2010 से घर बैठ गया इसका पापा। तो मेरे को बैठ जा, तू नहीं कर पाता है, घर बैठाया तो चोरी पर को तो चला गया। तो हमने उसके तरफ देखे नहीं, उसकी तरफ देखो या बच्चों को देखो, छोड़ने जाने दिए, जिधर जाने दिए। करते करते बाबू 2015 में ये झोपड़ी बनाई, थोड़े ईट लगा लूँ करके कहीं लोगों ने मदद दिया। ये सरदार जी उसने भी दिया मदद, तब मकान बनाया। उसका भी भला हो जाए, उसका कर्जा अब तक टाल रही मैं, कमेटी भरी थोड़ा थोड़ा कर, लोगों थोड़ा बच्चा करने लग गया था। 10 एक को मिलता था, 10 एक को अपना खाने की कमी करके लोगों के कर्ज था। लड़का हो गया 28 साल का हो गया था। तो उसकी शादी भी मेरे भाई ने करा दी। भाई भी गरीब है, उतना अमीर भी नहीं है, फिर भी उसके लाग पड़ करके कर दिया। दोनों भाइयों ने कर दिया, कर आकर यहाँ लगा दी। बस इसी थोड़ा सा अमीरी आई कि ना आई, थोड़ा रोटी खाने की वो हो रहा था। ये लॉकडाउन से तो और अच्छी तरह से बैठ गए। लड़का भी निकाल दिया, कंपनी से निकल गया, उसकी भी हालत खराब, वो भी तनख्वाह कम कर दी, आना जाना किराया नहीं होता उसका भी। तो रहती बाबू को देखिए लॉकडाउन से और ऐसे लगी हूँ। ये सब्जी भी आएगी बहुत है, एक दिन की रोटी भी मिलेगी बहुत है, अगर लगी हूँ। छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं तो किसी की रास्ता में, किसी के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। ये छोटा वाला करता थोड़ा सहारा मिल जाता है। कई जगह गया, ये भी नहीं जा पा रहा, कर रहा है, काम नहीं मिल रहा। छोटा मोटा काम करता है, मैं कैसे करूँ, तनख्वाह देते नहीं। 1 महीना काम, 2 महीना काम कराएंगे, 1 महीना तनख्वाह देंगे, फिर इसको बर्दाश्त होता है भी। झाड़ू पोछा इससे होता है नहीं। मैं बोली मेरे साथ लग जा दुकान में, कहता मम्मी ये एक के लिए काम है, ये 2 क्या करूँगी, कहती है इसलिए यहाँ नहीं बैठता है, सुबह शाम मत रहा आ देता है। बस पूरे जिंदगी बीत गई बाबू, 60 साल उम्र हो गई, अब पता नहीं कितना आगे देख। यानी इतनी छोटी सी जगह है, इसमें कैसे कैसे कर दोगे काम? आप खड़े रहते सारा दिन? हाँ 2,000 लोग आ जाते हैं, खड़े होके पी जाते हैं, 2-3 नीचे बैठ जाते हैं। नहीं, आप सारा दिन खड़े रहते हो, छोटी तो जगह है इसमें। तो छोटी जगह, इसमें क्या है बाबू, इतनी जगह में भी देखो 2 आदमी यहाँ बैठेंगे, चाय रख जाऊंगी, देने की चली जाती हूँ, यहाँ दे जाती हूँ, दुकानों में देने की चली जाती हूँ। दुकान से आने से कोई तो भागी जाता है, कोई पैसे दे ही जाता है। तो पहले चाय देने से पहले पैसा मांगू, तो अभी चाय भी ही नहीं, पैसे पहले मांग रहे, बोलते टोकते थे, मैंने छोड़ दिया। मेरे को जो मेरा नसीब में होगा मिल जाएंगे, नहीं होगा चले जाएंगे, छोड़ के चले जाते हैं। कोई रख जाता है यहाँ, कोई दुकान में देती है। यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगानी, ज़्यादा भीड़ लगेगी तो मुझे भला कहता महीना दी, इसलिए 1-2 बंदा पीछे चले जाते हैं। 1-2 बैठेंगे, 1-2 को दे दूँगा, बाकी दुकानों में दे के आप। बस यही ज़िंदगी है बाबू। आड़ लिया, बहुत देख लिया, न कोई साथ देने वाला, न रिश्तेदार साथ देने वाले, किसी के भरोसा करने ही है। जिंदगी में मैंने सोच लिया किसी के भरोसा, ईश्वर का भरोसा करके काम करा मैंने। कभी ये नहीं सोचना इंसान के भरोसा, ऊपर वाले की, ईश्वर के भरोसा, उसी के ऊपर जी भी रहे। बच्चों का भी क्या भरोसा, शादी हो जाएगी, अपने बच्चे की नहीं कर पाएंगे तो मेरे को कौन दे? कोई कहता पेंशन लगा देंगे, पैसे दे,
अब मेरे पास पैसा है नहीं, कहाँ से लगाऊँ पैसे, कहाँ से देंगे उनको पैसे। इसे बता तो आप अपना बस 100 रुपये रोज़ कमाऊँ, 200 रुपये रोज़ कमाऊँ, तब उसी में मेरा गुजारा होता है। मैं ये सोचती हूँ मैं अपना पेट तो कर दूँ, बच्चों तो देखी जाएगी, बच्चों का भी कर देंगे अपना पेट की, तो उनका भी ये रास्ता नहीं है। बस बहुत कहानी है मेरे साथ, करते करते रोना भी आता है। तो पुरानी बात हो फिरती ना, बच्चों को कहने से तो बच्चे भूल जाते, बच्चों को तो कैसे कहना भी बेकार है। किसी से नहीं बोलती मैं, मेरे इतना दुख भोगता कर खाली ईश्वर से बोलती हूँ, ये प्रभु तूने मेरे को कामयाब भी कराया, बच्चे को भी मरने बचने से बचाया, मेरे साथ रखे हैं। बच्चे ने एक बारी तो भूख रह गई थी, बच्चे 2004 में तो नौकरी भी नहीं मिलती थी बाबू उस टाइम। 2004 में आप बच्चे ये स्कूल से आया, अंदर रसोई में गया, इसलिए बोला 9 साल का था उस टाइम, ये रसोई में गया, खाने की कुछ नहीं था, इसलिए कटोरी लिया, अंदर आया, मेरे से बोला, मेरे मुंह में फेंक दिया कटोरी, बोला कुछ करने के काम की भी नहीं। इतने ही रोई हूँ बेटा, इतने ही रोई हूँ, किससे जाऊँ मांगने के लिए, क्या लेके आऊँ। मैंने ये सोचा मैं तो भीख मांगू, मैं घर नहीं आ पाऊंगी, गली से मैं बकरी जाऊंगी, इनको जहर लगी मैं भी खाऊं, इनको भी खिलाऊंगा। सोचा इतनी आफत आ गई, तब मैंने सोचा यार इनको जहर खिलाऊंगी, मैं तो बच जाऊंगी, ये मर जाएंगे तो फिर मेरा रास्ता बंद हो गया, फिर भी कोई बात, कोई रास्ता नहीं है मेरा का, अपने आप को संभाला, मेरे को नहीं खाना है जहर। बच्चे मर गए, मैं रह गई जिंदगी, फिर मेरे क्या जिंदगी था, जिंदगी में तो मैं जी रही थी, इतना कष्ट भी झेला। लेकिन मैंने भाई से बोला, मैं माँ बाबू से बोला ना, अपना भाई बहन से किसी से नहीं बोला, तो कैसे कटा क्या कटा, मैंने किसी से नहीं बोला। आज बोल रही बाबू, मार्केट में भी किसी को नहीं बोला, मार्केट में भी कहते तेरे पति कहाँ है, मेरे गाँव में है, खेती कर रहा है, झूठ बोलती हूँ मार्केट वालों से, इसलिए बोलती हूँ लोग बात कल का दिन कोई गलत नहीं सोचे, गलत नहीं बोले, उसी की वजह इज्जत से बोलते हैं, अपने इज्जत अपना हक, ऐसे बाकी कोई किसी का भला नहीं चाहता है। हो सकता है लोग उठाने की सोचते हैं यहाँ से, ये कैसे कमा रही, कहते जो चीज़ चाहिए तो बोलना, कहते हैं बात से हंसते हैं पीछे से, हम ही बोलते, मैं बोलती मेरे पास कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी की चीज़ नहीं चाहिए, खुद कमा के खा लेंगे। मैं बच्चों से भी बोलती खिला देना, दूसरों को चीज़ मत खाना, आज खाएगा तो कल सुनेगा, यही बोलती हूँ बच्चों से। किसी की चीज भूखा रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, गली में भी बाहर नहीं आने देती, नहीं अंदर ही बैठा रहो। बहन की तरफ देखो, ये भाई की तरफ देखो, किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा पीछे सपोर्ट नहीं है, दरवाजा बंद करके अंदर ही बैठे रहते थे, अंदर ही खाते थे, होगा खा लेंगे। मैंने इनको डराते, बेटा किसी लड़की बाजी करोगी तो हमारा घर भी जाएगा, हम आएंगे नहीं रहेंगे, हमारा पीछे सपोर्ट नहीं है, ऐसे कर करके डरा डरा करके, जैसे माँ रही सीधी सादी वैसे ही एक ही रही, कभी उठपटांग काम नहीं करा इन्होंने, कभी किसी के साथ नहीं किया, माँ के साथ जुड़ी रही, भगवान करे जुड़ी रहेगी। खाने की तो कुछ मिलता नहीं था, तो ये छोटा वाला कहता है मम्मी यार मेरे पापा साथ होता मैं चौड़े होगी भूख का, किससे बोलेगा चौड़े होगी, तेरे किस, मैं तेरा बाप भी मैं हूँ, तेरी माँ भी मैं हूँ, चौड़े होगी बोल पे, इतना है गलत किसी कदम नहीं उठाया, जिससे बोला सिर उठा के बोल। हमने गरीबी देखी है, हमने किसी उछट काम नहीं देखा, हम जिससे भी बोलेंगे हमें इससे कहते हो गलत आदमी तेरे से गाली दे रहा तो उससे भी हाथ जोड़ के निकल जा, तेरा भला हो जा, तू बड़ा मैं छोटा, ऐसे बोल बाबू, ऐसे बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, बाकी ऊपर वाला संभाल ले। ऐसे करते करते इनको काबू करा बाबू। बच्चे भी सोचते हैं मेरा बाप होता है, मेरा ये होता है, बाप ऐसे निकला, वो तो ईश्वर ही जाने, क्या पता हमारा कर्म ही ऐसे थी, अच्छे कर्म होते तो अच्छे घर मिलता है, अच्छे घर मिलते मिलते भी बुरा हो जाता है, और बुरे घर भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जो बुरा घर संभाल लेता है वो भी इंसान ही है, जो बने हुए घर नहीं संभाल पाता बिगाड़ देता है, वो भी उसी की लीला है, जो कर्म में लिखा हुआ ही होता है बाबू, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद, इतनी बात निकलवा दी आपने मुझसे।
मैंने इतनी बार अपना माँ बापू से भी नहीं कहा, पूछते रहे मेरे माँ बाप, पूछते पूछते मर गए, मैंने बताया नहीं ऐसी बात। अपना जिंदगी गुजारनी, थोड़े दिन और है, अब आगे के लिए सोचती हूँ बच्ची। जब आंखें खुले हैं तो इनका दुख देख नहीं सकते, आंखें बंद हो जाएंगे फिर उसकी बात देखी जाएगी।